आज हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ वीडियो एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, अतीत का, क्योंकि हिस्ट्री में हम पास की चीज़ें या पुरानी अतीत की चीज़ें पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बी, हेरोडोटस। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, थ्यूसीडाइडेस। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है या द हिस्ट्रीज बुक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ए, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है ए, हीगेल। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हीगेल। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यहाँ पे ये ध्यान रखने की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, सीले। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची 2 में है इतिहास की परिभाषा। तो लेखक है ओकशाट। ओकशाट के अनुसार इतिहास की परिभाषा ये है, इसका ओकशाट के अनुसार इतिहास की परिभाषा है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो ए का जो आंसर है वो 3 है। उसके बाद बी है ट्रैवलियन। ट्रैवलियन के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? इसके अनुसार है 4 वाला ऑप्शन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद सी है कालिंगवुड। कालिंगवुड के अनुसार इतिहास की परिभाषा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो इसका आंसर हो गया सी का 1। और डी है ब्यूरी। ब्यूरी के अकॉर्डिंग इतिहास की परिभाषा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। तो डी का आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये कहा था बेनेडिक्टो क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, E.H. कार ने। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा एनो डोमिनी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, इसका सही आंसर होगा बी, इसका ये मतलब है कि वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैच करना है, एक साइड है संवत्सर और दूसरी साइड है किस समय से ये संवत्सर शुरू हुए। तो इसमें पहला है विक्रम संवत्सर। तो विक्रम संवत्सर शुरू हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद है शक संवत्सर, ये शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। उसके बाद है गुप्त संवत्सर, ये शुरू हुआ था 320 ईस्वी में। और उसके बाद है कली संवत्सर। कली संवत्सर ये चला था 3102 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है ए, 58 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सी, शक संवत। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही आंसर है ए, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से देखो, पहला है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये सही है। दूसरा है शक संवत 78 से आरंभ हुआ, 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये सही है। तीसरा गुप्त संवत सन 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका भी सही आंसर है ए, अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, त्राकुटक संवत। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचालन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, विक्रमादित्य 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक नई संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है डी, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1931। क्योंकि शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में, तो हम 2009 में से 78 माइनस करेंगे तो 1931 आएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत
संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा? तो इसका सही आंसर है डी 2013। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, तो हम इसमें करेंगे 58 को इसमें माइनस करेंगे। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 135 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक दे, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इसका सही आंसर होगा ए 600। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के कैलेंडर, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, राजस्थान सरकार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर है बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है डी विलर्ड लिपि ने। अगला क्वेश्चन है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ए जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब? इसका सही आंसर होगा मानव ने लिखना सीखा, तब जाके इतिहास का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी 600 ईस्वी पूर्व से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ प्रमाण मिलता है? इसका सही आंसर होगा ए लेखन, यहाँ से लेखन का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप है? तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च, ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो इसका सही आंसर होगा डी सेलेरियस। अगला क्वेश्चन है किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो इसका सही आंसर होगा डी अल बरूनी।